नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत की पवित्र और प्राचीन धरोहरों की यात्रा पर लेकर चलते हैं। आज हम आपको भारत के सबसे प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ मंदिरों के बारे में बताएंगे। ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि अद्वितीय वास्तुकला, समृद्ध इतिहास और अद्भुत मान्यताओं का प्रतीक भी हैं। इन मंदिरों की विशेषताएं, यहाँ के रहस्य और उनसे जुड़ी मान्यताएं आपको मोहित कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। मंदिर संख्या 10, अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली के विशाल और आकर्षक अक्षरधाम मंदिर से। यह मंदिर 2005 में स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा निर्मित किया गया था और भारतीय संस्कृति, प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का सजीव चित्रण करता है। निर्माण और वास्तुकला। अक्षरधाम मंदिर में 6000 टन गुलाबी बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। यह मंदिर 8342 वर्ग फुट परिसर में फैला है, जिसमें मुख्य ढांचा 356 फुट लंबा, 316 फुट चौड़ा और 141 फुट ऊंचा है। इसमें कोई स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है और पूरी संरचना पर सैकड़ों भारतीय कलाकारों ने महीन नक्काशी की है। मुख्य मंदिर के साथ यहाँ 3 मुख्य आकर्षण हैं: सहजानंद दर्शन, नीलकंठ दर्शन और यज्ञ पुरुष कुंड, जो धार्मिक मान्यताओं और इतिहास की कहानियों को जीवंत करते हैं। मूल्य और मान्यताएं। इस मंदिर में 20,000 से अधिक देवी देवताओं और संतों की मूर्तियां स्थापित हैं, जो भक्तों को शांति और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यहाँ भगवान स्वामीनारायण की विशाल मूर्ति स्थापित है और यह मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से व्यक्ति को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यज्ञ पुरुष कुंड में स्नान करने से जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और कुंड के आसपास घूमने से व्यक्ति का नया जन्म होता है। आधुनिक बदलाव। 2025 तक अक्षरधाम परिसर को और भी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया जा रहा है, जिसमें वर्चुअल टूर और डिजिटल आर्ट प्रदर्शनियां शामिल होंगी, ताकि श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव हो सके। मंदिर संख्या 9, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। अब हम पहुंचते हैं भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक, स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में गुरु अर्जन देव जी द्वारा निर्मित यह मंदिर न केवल सिख धर्म का केंद्र है, बल्कि पूरी मानवता का प्रतीक भी है। इसकी सुनहरी गुंबद और पवित्र सरोवर में इसका प्रतिबिंब देखने योग्य है और यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। निर्माण और वास्तुकला। स्वर्ण मंदिर का निर्माण 1581 में शुरू हुआ और 1604 में इसका समापन हुआ। मुख्य मंदिर में 750 किलोग्राम सोने का उपयोग हुआ है और इसकी वास्तुकला सिख और मुगल शैली का अद्भुत संगम है। हर मंदिर साहिब चारों दिशाओं से खुला है, जो इस बात का प्रतीक है कि यह मंदिर सभी धर्मों और समुदायों के लिए खुला है। मूल्य और मान्यताएं। यहाँ का मुख्य आकर्षण है अमृत सरोवर, जिसमें स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यहाँ का लंगर, सामुदायिक भोजन, विश्व का सबसे बड़ा लंगर है, जहाँ रोजाना लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन मिलता है। आधुनिक बदलाव। 2024 में यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बेहतर परिवहन और आवास की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा और स्वच्छता में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। मंदिर संख्या 8, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई। अब हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं, जहां मीनाक्षी अम्मन मंदिर का गौरव बसा हुआ है। यह 2500 वर्ष पुराना मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है और इसे भगवान शिव और देवी मीनाक्षी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर अपनी 14 भव्य गोपुरमों, मंदिर के टॉवर के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी ऊंचाई 150 फीट तक है। इन गोपुरमों पर देवी देवताओं की इंट्रिकेट कलाकृतियां उकेरी गई हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की अनगिनत कहानियों को दर्शाती हैं। निर्माण और वास्तुकला। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य राजा मलयध्वज के शासनकाल में शुरू हुआ था। मीनाक्षी मंदिर की भव्यता उसके 14 गोपुरमों में समाहित है, जो अपनी ऊंचाई और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। मुख्य गोपुरम की ऊंचाई 170 फीट तक पहुंचती है। मंदिर का गर्भगृह प्राचीन है, जबकि बाहरी निर्माण 16वीं शताब्दी में
नायक राजाओं के शासनकाल में किया गया था। मूल्य और मान्यताएं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ विवाह की प्रार्थना करने वाले श्रद्धालुओं की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। मीनाक्षी अम्मन को समर्पित यह मंदिर समृद्धि और सुख का प्रतीक है। यहाँ हर साल चिथिरई महोत्सव मनाया जाता है, जो तमिल संस्कृति का प्रतीक है। आधुनिक बदलाव। 2024 में यहाँ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके और पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। मंदिर संख्या 7, जगन्नाथ मंदिर, पुरी। अब हम पहुंचते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर। यह मंदिर 12वीं शताब्दी का है और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यहाँ हर साल होने वाली रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा का समय वह होता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भक्तों से मिलने बाहर आते हैं, और यह प्रतीक है कि ईश्वर हर समय हमारे बीच रहते हैं। निर्माण और वास्तुकला। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण ओडिशा के राजा अनंतवर्मन छोड़गंग देव द्वारा किया गया था। यह मंदिर कलिंग शैली की अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक है। मुख्य मंदिर 214 फीट 65 मीटर ऊंचा है और इसके शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थापित है। यह चक्र इतना विशाल है कि इसे पुरी शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्हें हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान भक्तों के दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है। मूल्य और मान्यताएं। यहाँ की मान्यता है कि मंदिर के ऊपर लहराती ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराती है और मंदिर की रसोई में बनाए गए भोजन में कभी कोई कमी नहीं होती। भक्त मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना जीवन को सफल बनाता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है, जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र, 8 आरों का चक्र, मंडित है। आधुनिक बदलाव। 2024 में जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए डिजिटल दान की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्थाओं और मंदिर के संरचनात्मक संरक्षण के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही रथ यात्रा को वैश्विक स्तर पर लाइव प्रसारित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि विश्व भर के श्रद्धालु इस अद्भुत उत्सव का हिस्सा बन सकें। मंदिर संख्या 6, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। अब हम पहुंचते हैं वाराणसी के पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। निर्माण और वास्तुकला। यह मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसका वर्तमान ढांचा 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। मंदिर का शिखर सोने का बना है, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने भेंट किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारत की पारंपरिक शैली में निर्मित है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक है। मूल्य और मान्यताएं। माना जाता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दौरान भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। आधुनिक बदलाव। 2024 में वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के तहत मंदिर परिसर का विस्तार और सौंदर्यीकरण किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत श्रद्धालुओं के लिए बेहतर मार्ग और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि यहां आने वालों को एक सहज अनुभव प्राप्त हो सके। मंदिर संख्या 5, वैष्णो देवी मंदिर, कटरा। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर की ओर, जो भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर देवी महालक्ष्मी के अवतार माता वैष्णो देवी को समर्पित है और यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। निर्माण और वास्तुकला। वैष्णो देवी मंदिर एक गुफा में स्थित है, जहां माता की 3 पिंडियों के रूप में पूजा की जाती है। गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। मंदिर का वर्तमान ढांचा आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिसमें हेलीकॉप्टर सेवा, घोड़े और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। मूल्य और मान्यताएं। माता वैष्णो देवी की यात्रा को भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यात्रा के दौरान
भक्तों को जय माता दी के नारों के साथ यहाँ की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। आधुनिक बदलाव 2024 में यहाँ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक बदलाव किए गए हैं। कटरा से भवन तक की यात्रा को सुगम बनाने के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे बुजुर्ग और विकलांग श्रद्धालुओं को भी आसानी से माता के दर्शन प्राप्त हो सकें। मंदिर संख्या 4, सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई। अब हम बढ़ते हैं मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर की ओर, जो भगवान गणेश को समर्पित है। यह मंदिर गणपति भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। निर्माण और वास्तुकला। सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण 1801 में लक्ष्मण विट्ठू और देवभाई पाटिल द्वारा किया गया था। मंदिर की वास्तुकला बेहद सुंदर और सजीव है, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा को सोने के मुकुट और आभूषणों से सजाया गया है। मुख्य प्रतिमा काले पत्थर की है और उनके चारों ओर उनकी पत्नियां, ऋद्धि और सिद्धि की मूर्तियां स्थापित हैं। मूल्य और मान्यताएं। यह माना जाता है कि सिद्धिविनायक की पूजा करने से सभी बाधाओं का नाश होता है और व्यक्ति को समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ अंगारकी चतुर्थी और गणेश चतुर्थी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और विशेष पूजा की जाती है। आधुनिक बदलाव। 2024 में यहाँ श्रद्धालुओं के लिए डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसमें ऑनलाइन दर्शन और प्रसाद की बुकिंग की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। मंदिर संख्या 3, सोमनाथ मंदिर, गुजरात। हमारी सूची में तीसरे स्थान पर है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी कि हमारी सभ्यता। ये मंदिर बार बार आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ और आज यह अपने गौरवशाली रूप में खड़ा है। निर्माण और वास्तुकला। सोमनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में पुनर्निर्मित किया गया था। मंदिर की वास्तुकला चालुक्य शैली में बनी है और इसका मुख्य शिखर 150 फीट ऊंचा है। मंदिर का गर्भगृह अद्भुत अलंकरणों से सुसज्जित है और यहाँ शिवलिंग के दर्शन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। मूल्य और मान्यताएं। यहाँ की मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट का अद्भुत दृश्य श्रद्धालुओं को प्रकृति की महिमा और शिव की अनंत शक्ति का अनुभव कराता है। आधुनिक बदलाव। 2024 में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें डिजिटल टिकटिंग प्रणाली और 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शामिल है। मंदिर संख्या 2, तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। हमारी सूची में दूसरे स्थान पर आता है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहाड़ों पर स्थित है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर, भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। निर्माण और वास्तुकला। तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण लगभग 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसका वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में तैयार हुआ। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, जिसकी शिखर संरचना को अनंद निलयम कहा जाता है। यह शिखर स्वर्ण मंडित है, जो इसे विशेष भव्यता प्रदान करता है। गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित है, जो लाखों भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है। मूर्ति के चारों ओर भगवान को समर्पित विभिन्न आभूषणों और वस्त्रों का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है, जो इसकी दिव्यता को और बढ़ाता है। मूल्य और मान्यताएं। तिरुपति बालाजी मंदिर में दान देने की परंपरा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भक्तगण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाल कटवाकर धन या सोना दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बालाजी भगवान को चढ़ाया गया दान जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। इसके अलावा लड्डू प्रसादम यहाँ का प्रमुख प्रसाद है, जिसे भक्तजन शुभ मानते हैं। आधुनिक बदलाव। 2024 में मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए विभिन्न अत्याधुनिक उपाय किए गए हैं, जैसे कि डिजिटल दर्शन की सुविधा और भक्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली।
मंदिर के परिसर में स्वास्थ्य सुविधाएं और डिजिटल गाइड भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी कठिनाई के अपने दर्शन कर सकें। मंदिर संख्या 1, रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। हमारी सूची में पहला स्थान प्राप्त है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम मंदिर का। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। निर्माण और वास्तुकला। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं द्वारा किया गया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली की अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है, जो इसके लंबे गलियारों और भव्य स्तंभों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर के गलियारे की लंबाई लगभग 1200 मीटर है, जो इसे विश्व का सबसे लंबा मंदिर गलियारा बनाता है। रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में से एक यहाँ का विशाल शिवलिंग है, जिसे रामलिंगम कहा जाता है। इसे भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ स्थापित किया था। मूल्य और मान्यताएं। रामेश्वरम का यह मंदिर वह स्थान है जहाँ से भगवान राम ने लंका पर आक्रमण के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। यह मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र स्नान का स्थान भी है, जहाँ वे समुद्र के पवित्र जल से स्नान कर अपने पापों का नाश मानते हैं। यहाँ 22 कुंड हैं, जिनका जल पवित्र माना जाता है, और इन कुंडों में स्नान करना मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक बदलाव। 2024 में रामेश्वरम मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें डिजिटल यात्रा की योजना, ऑनलाइन बुकिंग और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आधुनिक परिवहन व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके साथ ही समुद्र के पास स्थित सेतुबंध रामायण स्थल को और अधिक सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मंदिर, जिनकी महिमा और आस्था से पूरा देश जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों का इतिहास, निर्माण और धार्मिक महत्व हमें यह बताता है कि भारत एक अद्वितीय संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध देश है। यदि आप भी इन मंदिरों का अनुभव करना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ की यात्रा करें और आत्मिक शांति का अनुभव करें। आपसे अनुरोध है कि अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद के विषयों पर सुझाव भी दे सकते हैं, जिन पर हम भविष्य में वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, जहां हम आपको ऐसी ही अद्भुत और जानकारीपूर्ण यात्रा पर ले जाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय महाकाल।